देखिए जो हाथरस हादसे के 45 घंटे बाद भी फरार है। इस बीच हाथरस टू कासगंज और मैनपुरी टू आगरा ढोंगी बाबा की देखिए पूरी कुंडली सामने आ गई है। प्रवचन देने की आड़ में बाबा क्या क्या करता है, मॉडर्न लुक के जरिए बाबा क्या लड़कियों को इंप्रेस करता है, इसे लेकर कई बड़े दावे और खुलासे हुए हैं। आपको बाबा के ढोंग लोक का एक एक सच दिखाएंगे, लेकिन पहले सूरजपाल से जुड़ी एक जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आपको वो बता देते हैं। देखिए हाथरस हादसे के दिन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सूरजपाल के जो सेवादार हैं वो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने पर शख्स को धमकी दी, फोन इस्तेमाल न करने को लेकर धमकाया। एक शख्स बस से गुजरते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इस पर वहां मौजूद सेवादार उसको धमकाता हुआ नजर आया है। से खीर का प्रसाद बंटवाता है। तो हवा में गायब करने का दावा करता है बाबा। मौत सच अटल है, तो भक्ति रूप से जिस आत्मा की हरि के सामने मौत होती है तो वो सीधे बलपूर्वक बाबा ने बना रखी है खुद की प्राइवेट आर्मी। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता, तामझाम भी ज्यादा नहीं करता, लेकिन ढोंग और पाखंड की दुनिया से अछूता भी नहीं रहा। लाखों की भीड़ के सामने सूरजपाल सुदर्शन चक्र को अंगुलियों पर नचाने का दिखावा करता और ऐसा करके खुद को भगाता है कि सूरजपाल ने कुंड भी बनवाया है जिसके पानी को लोग रोगों को दूर करने वाला समझकर उसका अमृतपान करते। खुलासे के मुताबिक सूरजपाल के आश्रम में एक चमत्कारी हैंडपंप भी है। कहने वाले कहते हैं कि इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए आश्रम में लंबी लाइन लगती है। दावा यह भी है कि बाबा के नहाए हुए जल से खीर बनाई जाती है जो कि आश्रम में प्रसाद के तौर पर बांटी जाती है। ऐसे कई और अनदेखे किस्से बाबा को मानने वाले बड़ी शान से सुनाते हैं। सूरजपाल और भोले बाबा बहादुर नगर के रहने वाले थे और यहाँ पर बना है उनका भव्य आश्रम। उसी भव्य आश्रम की भोजनशाला में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग सेवादार यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भोजन बनता है। पुराने पैटर्न पर चूल्हे में ये भोजन बनाते हैं। यहाँ पर पास में रहने की व्यवस्था है और जो सबसे खास चीज है जिसको लेकर आश्रम चर्चा में भी रहता है और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी रहता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो नल का पानी जरूर पीता है। तो वो देखिए वो दिव्य नल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए ये एक कतार में कई सारे नल लगे हुए हैं। देखिए ये नल लगे हुए, उनमें पानी आता है। एक नहीं, यहाँ पर कई जो नल हैं वो लगे हुए, लगभग 1 दर्जन उनकी संख्या है। और आश्रम में इनकी बहुत गहरी मान्यता भी है। जो अलीगढ़ से लल्ला बाबू के लाए दूध, उन 1 क्विंटल दूध से हलवाया था, उसकी खीर बनी थी। तो हम लोगों को काऊ को ना मिली, वे सब नहीं खाएगा। हाँ, और इतनी जानकारी है मुझे कि लड़का आज मौत भई है हमारे गांव की, वो गायब है। तो बाने जल दिया यहाँ कि लो साहब जल के बेटे जल में पिलाओ कि नहीं पी लो। तो उन्हें जल ले लिया और एकदम ऐसा जो फेंका ऊपर को, वो एक बूंद नीचे नहीं आई। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एक चरणा मित्र के रूप में यानी कि प्रसाद के रूप में जो खीर मिलती है वो बड़ा अनोखी होती है। वो खीर जो है ये साकार विश्वहरि जी उस दूध से नहाते हैं, उसी से ये खीर बनती है और वही प्रसाद के रूप में भक्तगणों को बांटी जाती है। बदन पर 3 पीस पैंट शर्ट, आंखों पर चश्मा और सिंहासन पर बगल में बैठी एक महिला। कोई भी इस वेशभूषा को देखकर नहीं कह सकता कि बाबा इतना मॉडर्न भी हो सकता है, लेकिन सूरजपाल के अपने ही जलवे हैं, अपने ही कायदे कानून हैं और उसी का खड़ा किया आडंबर है। बताया जा रहा है कि पटियाली के बहादुर नगर में 30 बीघे में आश्रम है, 5 बीघे में अनुयायियों के लिए विश्राम गृह बनाया गया है। बाबा के पास खुद के सेवादारों की भी आर्मी है जिनकी संख्या 10,000 के करीब है। जहां सूरजपाल का सत्संग होता उस इलाके में रहने वाले अनुयायियों की ड्यूटी लगाई जाती। इस दौरान खास रंग की यूनिफॉर्म पहननी होती है। काले रंग की यूनिफॉर्म वाली फोर्स बाबा के साथ रहती है जिसे नारायणी सेना का नाम दिया गया है। सफेद रंग के यूनिफॉर्म वाले सेवादार पंडाल के अंदर लोगों के बैठने का इंतजाम करते हैं और उन पर नजर रखते हैं। पिंक यूनिफॉर्म महिला सेवादार पहनते हैं।
कहते हैं कि बाबा की फोर्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इनकी किसी तरह की ट्रेनिंग भी नहीं होती है। ये सेवादार आपस में एक दूसरे को महापुरुष कहा करते थे। सेवादार की अलग वर्दी थी, बहनों की अलग वर्दी थी, तो व्यवस्थाएं तो सब वहाँ अच्छी थी, लेकिन जो हाथरस का जो हादसा हुआ है, ये ज़्यादा 2-4-5 लाख की भीड़ की वजह से हादसा ही मतलब पता नहीं कहाँ की गाड़ियां होती थी उनके साथ में, और जब बाबा जी निकलते तो उनके पीछे इतनी गाड़ियां निकलती थी। सुरक्षाकर्मी भी साथ होते थे उनके निजी सुरक्षाकर्मी, न कि प्रशासनिक कोई भी कर्मी। बाबा सत्संग खत्म होने के बाद कैसे बाहर निकलता है और कैसे उसे एस्कॉर्ट किया जाता है, ये वीडियो उसी की बानगी है। खुलासे के मुताबिक बाबा सूरज के शिष्यों में कई पुलिसकर्मी भी हैं जो कि सत्संग के वक्त छुट्टी लेकर पहुंच जाते हैं। यही बाबा की फ्लीट को एस्कॉर्ट करते हैं। इस दौरान मीडिया को एंट्री नहीं दी जाती, भक्तों को मोबाइल चलाने की परमिशन नहीं मिलती। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा किसी 5 स्टार होटल में रुका करता था। इसके बाद की सारी जिम्मेदारी सेवादारों की होती थी। वो बाबा को नारायण का अवतारी बताते और भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करते। हमारे लिए वो नारायण साकारहरि परमात्मा है, हम मानते हैं, और उनके वहाँ सबको सत्य ही सत्य दर्शाया जाता है। जो कुछ भी है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा यानी सबसे पहले वहाँ न कोई जाति है न कोई धर्म है, सबसे पहले मानवता सिखाई जाती है। इन्होंने तो साक्षात प्राकट्य किया है, और प्राकट्य की भाषा आप समझोगे नहीं, ठीक है। जब धराधाम का माहौल खराब होता है तब वो पावर किसी तन में प्राकट्य करती है, प्राकट्य उसको कहते हैं। हाथरस में हादसा न हुआ होता तो शायद बाबा सूरजपाल की हिस्ट्री सामने नहीं आती। खुलासे के मुताबिक सूरजपाल पर यौन शोषण समेत 5 गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। आगरा के शाहगंज थाने में पाखंड फैलाने का मुकदमा हो चुका है। आगरा में ही एक बच्ची को जिंदा करने का फर्जी दावा किया था। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आश्रम में बाबा सूरजपाल काला जादू किया करता था और इससे महिलाओं को टारगेट कर अपना भक्त बना लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बाबा के कमरे में केवल महिला सेवादारों की ही एंट्री होती थी। उन्हें वो प्रवचन देकर झांसे में लाता था। सूरजपाल नियमों को कैसे ताक पर रखता था, उसे साल 2021 के इस वीडियो से समझिए। जब सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों की परमिशन दी गई थी, तब इसके पंडाल में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची थी। कोविड काल में इतनी भीड़ प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हुई। बाबा सूरजपाल पर कानपुर के बिधनू में 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लग चुका है। पुलिस की नौकरी करते हुए यौन शोषण के आरोप में जेल की चक्की भी पीस चुका है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी बाबा की स्टाइल में कोई फर्क नहीं आया। पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद सूरजपाल ने अपना नाम नारायण साकारहरि रखा और 25 साल के दरमियान ऐसी लीला रची जिसमें लाखों लोग पागल हो उठे। जो बाबा जी की बात सुनने समझ में आई, बाबा जी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था कि बाबा जी को स्वयं में विश्वहरि का दर्जा दिया गया था। लोग जो उनके फॉलोअर थे ये मानते थे कि ये साक्षात विश्वहरि के स्वरूप हैं। कासगंज का पटियाली, मैनपुरी का विछवा, लखीमपुर खीरी का सुंदरवाल, फिरोजाबाद का उसाइनी, नोएडा के फेज 2 में इलाबास गांव, ऐसी और भी कई जगह हैं जहां बाबा ने आलिशान आश्रम बना रखे हैं। खास बात यह है कि बाबा दावा करता है कि वो सत्संग में किसी से दान नहीं लेता। फिर इतनी जमीन कहां से उसके पास आ गई? आप देख सकते हैं फूलों से सजा हुआ बाबा के आश्रम का मेन दरबार और उसके बाहर सजी हुई रंगोलियां, और बाबा के स्वागत के लिए ये फूलों की रंगोलियां यहाँ पे बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि बाबा जब भी इस आश्रम के अंदर पहुंचते हैं तो इसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है और यहाँ से उनकी गाड़ियां जो हैं वो मेन दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ चली जाती हैं। और देखिए रंगोली, काफी लंबी रंगोली जो है वो बाबा के स्वागत के बनाई गई है और लिखा गया है स्वागतम, एक बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे फूलों से स्वागतम से सजाया गया है। और जो मेन जो भव्य दरवाजा आपको नजर आ रहा है, इसी से बाबा अपने आश्रम में अंदर की तरफ गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नया गांव जो नोएडा के सेक्टर 87 में है। ये एक रेसिडेंस है, एक आश्रम है जो ये सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है सूरजपाल, उनका ये रेसिडेंस और
आश्रम बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे 2022 के बाद से नहीं आए हैं, लेकिन आप इस वक्त तस्वीरों में ये देख पा रहे हैं कि ये पोस्टर अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ पर उनका एड्रेस और उनकी फोटो पूरी तरीके से दिख रही है, साफ दिख रही है। ये पोस्टर अंदर की तरफ गिरा हुआ था। बाबा सूरज के जलवे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कभी लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी पर वो घूमा करता था। साल 1997 में सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद 1999 में अपने गांव बहादुर नगर में सत्संग करना शुरू कर दिया। यहीं पर सूरजपाल ने भोले बाबा बनकर लोगों को अपने गढ़े हुए धर्म की अफीम चटाई। 2014 में बाबा सूरजपाल ने यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में सत्संग करना शुरू कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में बाबा का प्रचार प्रसार हुआ। पिछले कुछ महीनों से बाबा ने अपने गांव जाना बंद कर दिया था, लेकिन विष्णु अवतारी वाली कहानी कभी नहीं रुकने दी। अब बाबा का काला चिट्ठा ओपन होना शुरू हो चुका है। आगे कई और भी खुलासे होंगे जो बाबा के अनुयायियों की आंखें खोलने वाले रहेंगे। हाथरस से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और हाथरस में 123 मौतों के सत्संग के बाद से फरार चल रहे बाबा सूरजपाल से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बाबा के गांव बहादुर नगर के नजदीकी गांव में रहने वाले गगनजीत नाम के शख्स ने बड़ा खुलासा किया है। अलीपुर के रहने वाले गगनजीत सिंह ने आरोप लगाया कि अपने एजेंट्स के जरिए अफवाह फैलाकर गोरख धंधा चला रहा है सूरजपाल। उसे नशे की भी आदत है। उसके आश्रम में 16-17 साल की लड़कियां रहती हैं। आरोप है कि बाबा सूरजपाल लड़कियों से बॉडी मसाज करवाता है। ऐसे कई संगीन आरोप सूरजपाल पर लगाए जा रहे हैं। इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी। इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे, प्रभु हमें चक्र इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद ये इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिससे इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे, इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियाँ रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत अधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। उसके बाद यहाँ पर बहादुर नगर में काफ़ी मृत्यु हुई हैं, जो कि मैंने भी देखी हैं। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद उनका लाश का आज दिन तक, लावारिस करके उनका लाश का आज दिन तक यही पता नहीं लगा। ना तो पुलिस थाने में लाशें जाती थी, वो लाशें कहाँ जाती थी, आज दिन तक किसी को पता नहीं लगा इस चीज़ का। तो सुना आपने। इसके अलावा चलिए आपको बताते हैं कि बाबा सूरजपाल को लेकर और क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं और दावे क्या किए जा रहे हैं। देखिए, खुद को बाबा बड़ा बनाने के लिए एजेंट इसने तैयार किया है, जो यानी कि आरोप इसके ऊपर लग रहे हैं, जो आसपास के लोग बता रहे हैं उसमें क्या क्या है कि खुद को बड़ा बाबा बनाने के लिए अपने एजेंट बनाए, एजेंट को पैसे देकर के सत्संग का ढोंग रचा। ये वही एजेंट है कि लोगों में जाकर के अफवाहें फैलाते हैं। एजेंट लोगों को सत्संग तक लेकर के आते थे बाबा की महिमा का बखान करके। एजेंटों से बात फैलाई कि उंगली में चक्र नजर आता है, यानी कि पता है कि गांव के लोग भोले भाले हैं,
अब ये जो खुद इनके एजेंट लोगों को बताते हैं, लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। खुद को ये भगवान इसने कहलवाना शुरू किया। कई गायकों को बुलाकर अपनी प्रशंसा इसने करवाई। यानी देखिए कैसे स्वांग पूरा इसने रचा। भोली भाली जनता जाल में फंसती चली गई। प्रभाव बढ़ने पर 16-17 साल की जो लड़कियां हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो परिवार मानता है ऐसे बाबाओं को अपनी बेटियों को दे देता है आश्रम में सेवा करने के लिए। सेवा के नाम पर लड़कियों से बताया जा रहा है कि बॉडी मसाज ये करवाता है। जो सोचिए कैसा रंगीन मिजाज का ये बाबा है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सेवादार बाबा को दूध से नहलाते थे, यानी खुद को बिल्कुल भगवान विष्णु का अवतार ये बताता था। नहाए दूध से खीर बनवाता था, लोगों में प्रसाद बंटवाता था। नशे का आदी होने का आरोप भी लोग इस पर लगा रहे, कह रहे हैं सिगरेट शराब ऐसे नशे भी ये करता है अपने आश्रम में रह के। तो बहुत सारे जो आरोप हैं इस बाबा के ऊपर बहुत ही गंभीर और संगीन लगे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का बयान। हाथरस सत्संग की जिम्मेदारी बाबा की नहीं है, वकील कह रहे हैं। हादसे में बाबा सूरजपाल की कोई भूमिका नहीं। मानव मंगल मिलन कमेटी है आयोजक। बाबा कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। बाबा के भक्त खुद आश्रम का निर्माण कराते हैं। बाबा अपना खर्च पेंशन से चलाते हैं। ये तमाम दावे जो उनके जो वकील हैं एपी सिंह वो कर रहे हैं। यह हादसा एंटी सोशल लोगों की साजिश है, यानी कहना है एपी सिंह जो कि बाबा के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है, जानबूझकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ये भगदड़ करवाई है। नारायण साकार हरि, कई नाम हैं, सूरजपाल है, नारायण साकार हरि है, भोले बाबा हैं कौन ये शख्स? बाई बर्थ सूरजपाल रहे लेकिन अब नारायण साकार हरि हैं और उसी नाम से जाने जाते हैं और भक्ति भाव का यही नाम है। और इसी के तहत उन्होंने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की स्थापना की और मानवता भाईचारे मानवता भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा भाईचारा कि पुलिस कह रही है कि वहां से वो निकल गए, उसके बाद आए भी नहीं। 121 लाशें पड़ी थी। अगर आप अपने समर्थकों के लिए इतनी ज्यादा समर्पित हैं एपी सिंह जी, तो वो वापस लौट के क्यों नहीं आए? पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की? आप जिम्मेदारी अगर ले रहे हैं किसी सत्संग को करवाने का, तो वहां पे आप पुलिस को भी नहीं घुसने दे रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ सारे आरोप गलत हैं। कोई जिम्मेदारी नारायण साकार हरि की नहीं है। मानव मंगल मिलन सद्भावना कमेटी आयोजन करती है, कमेटी के आयोजन करता है। नारायण साकार हरि का सख्त निर्देश है, कोई डोनेशन नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं। ये आपने देखा भी है। कोई डोनेशन नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिका कैसी बनी? क्या अट्टालिकाएं नहीं है, लोगों के आश्रम के अपने लोगों के उनके द्वारा बनाए गए हैं। बुलाते हैं वो रुकते हैं, उनके कोई नाम नहीं, उनका कोई बपौती नहीं, ना उनका कोई है। उन्होंने सदैव अपनी पेंशन जो वीआरएस से मिलती है, उनकी कोई संपत्ति नहीं है। वो अपनी वीआरएस से अपना जीवन चलाते हैं जो पेंशन है। 2 दिन बाद 48 बाद जब लाशें तक जल चुकी हैं, 121 लाशें जल चुकी हैं, अब आप नहीं आप मैं तो कहाँ कल वहाँ था, तो वहाँ था। पहली व्यवस्था क्या थी? कोई लाश लावारिश न रहे। पहली प्राथमिकता थी कोई इंजर्ड। आप एक बात बताइए, वही सब छोड़िए तो बात की बात है, वहाँ पे क्या हुआ? क्या आप उनके संपर्क में हैं? एंटी सोशल एलिमेंट्स का ये पूरी साजिश थी, प्लान था, षड्यंत्र था, जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बाबा से जुड़ी हुई बाबा सूरजपाल के चमत्कारी हैंडपंप का भी भंडाफोड़ हुआ है। आश्रम के मुख्य व्यवस्थापक कृष्ण ने बयान दिया कि आश्रम के मिट्टी पानी में कुछ खास नहीं है। मैं बीमार पड़ा तो डॉक्टर से दवा लेकर आया। हैंडपंप को बाबा सूरजपाल चमत्कारी बताता था। अनुयायी हैंडपंप को चमत्कारी मानकर इसका पानी पीते थे और ऐसा मानते थे जैसे कि अफवाह उनके एजेंटों ने फैलाई कि जो भी इस चमत्कारी हैंडपंप का पानी पिएगा उसके रोग कष्ट भूत प्रेत सब दूर हो जाएंगे। भोले भाले गांव की जनता को बरगलाकर अपना धंधा ये बाबा चला रहा था। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यहाँ का पानी जिसे अमृत माना जाता है, जिसपे भरू के साथ पिएंगे तो सारे रोग दोष मिट जाते हैं। और दूसरा, यहाँ की जो मिट्टी है वो लोग बड़े पैमाने पे ले जाते हैं, नमन करते हैं, ले जाते हैं, भीड़ बहुत रहती है। ये अपनी श्रद्धा भावना की बात है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। ये जनरल जैसे सब जगह मिट्टी है वही मिट्टी है, जैसा पानी है वही पानी है। आपकी भी तबीयत खराब थी पता चला? हाँ, मेरे थोड़ा फीवर हो गया था, तो कॉलरा टाइप बन गया था। अच्छा, तो आपने पानी पिया, फिर कुछ लाभ हुआ भरोसे के साथ? क्या चीज? पानी भरोसे डॉक्टर के पास पी रहा था पानी। लेकिन बाबा यहाँ पे कह देते हैं यहाँ पे तो आपने इतने नल लगवा दी कि नहीं साहब, वो लोग तो उससे एक सेकंड, ये नल तो इसलिए लगे हैं कि ये सब आते हैं, पब्लिक आते हैं, उनके पीने का उसके लिए इंतजाम है कि पानी की कोई अव्यवस्था न हो, पानी पीते रहे आराम से। नहीं तो आप फिर ये बता दीजिए लोगों को कि कंफ्यूजन में न रहें। जितने बाबा के भक्त हैं वो यहाँ का पानी सामान्य पानी आपके घरों के पानी की तरह है, यहाँ का पानी कोई दिव्य नहीं है, ऐसा बता दीजिए। सब कुछ बताया जाता है, आप बता दीजिए आज, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है। सुनो, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन उनके मन की सोच, उनकी श्रद्धा भावना कुछ भी समझ लो, उससे वे ले जाते हैं। उससे ठीक होते हैं क्या? हाँ, वो तो वो जाने। नहीं तो आप अपना अनुभव बताइए, आप भी पानी पीते हैं, आप ठीक नहीं हुए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। क्या चीज?
आपको डॉक्टर के पास जाना अरे डॉक्टर शरीर है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। मतलब पानी से सही नहीं होते हैं? पानी से का पानी तो पीते ही है। मतलब उससे सही नहीं होते हैं? अरे ये कैसे तो फिर आप मान भी नहीं रहे और नहीं मुझे पक्का पूछ रहे हो जो भ्रम फैला रहे हैं फिर? नहीं मैं भ्रम नहीं फैला रहा, जो ले जाते किसी को उनको पूछना। हम आपकी बता रहे हैं क्योंकि आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के पास गए, आपने पानी पी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ये सुन रहे हैं इस बात को, ये इनका विश्वास हट जाएगा फिर आपसे। ये सब बुखार आ गया है, पानी से थोड़ी ठीक हो जाए, जिस चीज की जरूरत है पहले बोलनी पड़ेगी। आप सब लोगों ने सुना पानी से कोई रोग ठीक नहीं होता है, सब लोग सुन रहे हैं? हाँ। और इस बीच देखिए बाबा सूरजपाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया कि सरकार किसी को बचा नहीं रही है क्योंकि अभी तक बाबा जो है वो फरार है। ऐसे में सरकार कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, बाबा को बचाया नहीं जा रहा है। हालांकि विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति न करने की बात भी उन्होंने कही है। हाथरस हादसे की जांच के लिए सरकार ने कल न्यायिक आयोग की एक टीम गठित कर दी है। पूरे मामले की जांच हो रही है, जांच कहां तक पहुंची है, किस तरह से पूरा मामला चल रहा है, बात करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। पूरे मामले की जांच के लिए कल एक न्यायिक कमेटी बैठा दी है, SIT से पहले बैठी थी। जांच कहाँ चल रही है, क्या अभी तक पता चला है? पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच हो रही है, न्यायिक जाँच आयोग का भी गठन किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए SOP बनाए और कड़ाई से लागू करें। इस घटना में जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शने वाले हम लोग नहीं हैं। खुद मुख्यमंत्री भी मौके पर गए थे, कल आप भी गए थे, सवाल भी विपक्ष रहा कि वहां पे कुछ कमियां रह गई थी। मैं विपक्ष से कहता हूं कृपया, ये दुखद घटना है, कृपया मामले को पॉलिटिकलाइज ना करें। वो कह रहे कि अस्पतालों में वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी। देखिए हमारी सरकार लोगों के साथ खड़ी है, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, कृपया मामले को पॉलिटिकलाइज न करें, यही रिक्वेस्ट मैं सभी से कर रहा हूँ। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है वहाँ के प्रशासन को भी बचा रही है और बाबा को भी बचा रही है। नहीं, ये कोई नहीं, दोषी कोई नहीं बचेगा, ये आप जान लीजिए। मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा, कोई दोषी नहीं बचेगा। तो सरकार किसी को बचा नहीं रही है, डिप्टी सीएम ने ये कहा। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस पर। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हाथरस हादसा है, साजिश नहीं है। भोले बाबा से लोगों की आस्था इतनी थी जिस कारण से बड़े पैमाने पर भीड़ हुई और भीड़ को संभालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में कोई साजिश नहीं थी। देखिए हादसा तो हादसा ही होते हैं, जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का SOP जारी होगा। तो इतना वक्त बीत चुका है, 123 लोगों की मौत हो चुकी है, मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है, लेकिन बाबा कहां है, किसी को इसकी खबर नहीं है। टीमें लगातार दबिश दे रही है। इस ढोंग लीला से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आगे भी आपको बताएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।